Hello friends, this is Mr. R.K. Sinha and now you are watching National English Grammar. फ्रेंड्स शुड के सीरीज में आज मैं शुड प्लस हैव प्लस नाउन बताने वाला हूं। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि शुड हैव के बाद नाउन का यूज करने वाले हम लोग हैं इस वीडियो लेक्चर में। लेकिन एक क्वेश्चन ये उठता है कि आप कैसे जानेंगे कि शुड के साथ हैव लगाएंगे और नाउन कैसे आएगा। ठीक है, देखिए, अगर कोई हिंदी वाक्य है, आप अपने चाहे आप बोल रहे हैं या कहीं लिखा हुआ मिल जाए, चाहिए के पहले बस आपको देखना है कि चाहिए के पहले रखना आ जाए या चाहिए के पहले पास होना आ जाए। ठीक है, चाहिए के हिंदी हिंदी जो लिखा है कि उस चाहिए के तुरंत पहले या तो रखना होना चाहिए या तो पास होना चाहिए। तो आप ये समझ लेना कि शुड के साथ इसमें गारंटी है कि हैव लगेगा, और जब इस तरह का पास होना या रखना चाहिए तो वो नाउन उसमें आया होगा, कोई वस्तु रखना चाहिए। देखिए क्या है, जरा और क्लियर करना चाहता हूं। पहले स्ट्रक्चर समझ लीजिए। सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट लगाएंगे, शुड हैव लगाएंगे, अब प्लस ऑब्जेक्ट, यही आपका नाउन है। ओके, नाउन यानी यहां पर कोई वस्तु आ जाएगा तो वस्तु के नाम को ही नाउन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एटसेट्रा। आपके पास एक घड़ी होना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बहुत पंक्चुअल है और जाता रहता है कहीं ना कहीं, और कभी उसका लेट हो गया। ठीक है, तो साथ में कोई है और कह रहा है कि सर आपके पास एक घड़ी होना चाहिए क्योंकि आपको डेली के काम आना जाना है। ठीक है, तो आप उसे सलाह दे रहे हैं, तो आपके पास एक घड़ी होना चाहिए। तो आपकी मीनिंग यू। अब इसमें कैसे जानेंगे कि हमें के शुड के साथ हैव लगाना है? पहले तो आप चाहिए की मीनिंग लगा लीजिए, शुड। ठीक है, अब इसमें शुड के साथ हमको हैव लगाना है। कैसे जान गए? देखिए, पास होना, यहां देखिए पास होना, और तब उसके पहले वस्तु आया हुआ, यानी घड़ी। ये वस्तु है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये नाउन है। यू शुड हैव एक घड़ी, अ वॉच। कैसा? यू शुड हैव अ वॉच, यू शुड हैव अ वॉच। इस तरह के जब भी आपको लिखना हो या बोलना हो, अपने लाइफ में यूज करना हो, आपके पास एक बंदूक होना चाहिए, यू शुड हैव अ गन। आपके पास अंगरक्षक होने चाहिए, यू शुड हैव बॉडीगार्ड। ठीक है ना? समझ गए ना कैसे आपको शुड के साथ हैव लगाना है? बस इस सेंटेंस में ये दिखना है कि पास होना आ जाए या रखना आ जाए तो तुरंत आप शुड के साथ हैव लगा दीजिएगा। ठीक है, और देखते हैं एग्जांपल। तुमको एक कलम रखना चाहिए, तुमको की मीनिंग यू हो गया। ठीक है, तुमको की मीनिंग यू हो गया। यस, तुमको की मीनिंग यहां पर यू हो गया। अब चलेंगे या चाहिए के लिए शुड, यू शुड। ओके, अब रखने की बात हो रही है ना, देख रहे हैं ना आपको, तुमको एक कलम रखना चाहिए। ठीक है, चाहिए के पहले रखना आ गया, तो यहां पर रखने की मीनिंग, मैंने रखने की मीनिंग क्या, आपके पास होना चाहिए। तुमको एक कलम रखना चाहिए, अर्थात तुमको एक कलम, तुम्हारे पास एक कलम होना चाहिए। ठीक है, तो रखने की मीनिंग है, एक कलम की बात हो रही है तो अ पेन, यू शुड हैव अ पेन, यू शुड हैव पेन। उसे एक बंदूक रखना चाहिए, उसे, कोई व्यक्ति है उसको बंदूक रखना चाहिए, यानी हमेशा डेंजरस काम करता है, तो भाई खतरों से खेलता है तो उसके पास एक बंदूक होना चाहिए। ठीक है, आप उसे सलाह दे रहे हैं। तो यहां कंफर्म नहीं है कि महिला है कि पुरुष है, इसलिए आप यहां पर या तो ही लिख दो या तो सी। ओके, अब चाहिए की बात हो रही है तो यहां पर शुड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, और तुरंत इसके बाद हैव क्यों लगा दिया? क्योंकि आ गया ना, रखना चाहिए, रखना चाहिए। ठीक है, और रखना की जगह पर छोड़ करके आ जाए पास होना चाहिए, तभी भी आपको शुड लगाना है, हैव लगाना है। तो ही शुड हैव क्या? एक बंदूक, अ गन। ही शुड हैव अ गन या सी शुड हैव अ गन। नेताजी को एक अंगरक्षक रखना चाहिए। भाई नेताजी हैं, उनकी लाइफ बहुत रिस्की है। ठीक है, उनके पास कोई बॉडीगार्ड वगैरह नहीं है, तो आप बोल रहे हैं, ये सलाह दे रहे हैं, देखो नेताजी को एक बॉडीगार्ड रखना चाहिए क्योंकि अब नेता बन गए हैं तो भाई उनकी लाइफ रिस्की हो गई है, तो उनको रखना चाहिए, आप सलाह दे रहे हैं। तो यहाँ नेताजी सब्जेक्ट है, तो नेताजी द लीडर, कॉमन नाउन है तो द लगेगा। ठीक, अब चाहिए की बात हो रही है तो यहां पर शुड लगाया मैं। ठीक, रखने की बात हो रही है तो हैव लगाएंगे। ठीक, एक अंगरक्षक, अ बॉडी गार्ड, बॉडी गार्ड हो गया आपका सेंटेंस। द लीडर शुड हैव अ
बॉडीगार्ड। यहाँ को की मीनिंग अब मत ढूंढिएगा, यहाँ पर को की मीनिंग कुछ नहीं लगेगा। द लीडर शुड हैव अ बॉडीगार्ड। ओके, तो फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको अब शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बताने वाला हूं। यानी अभी आप शुड हैव के साथ नाउन पढ़ रहे थे, जस्ट पढ़े हैं अभी आप, अब शुड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाएंगे। कैसे आपको पता चलेगा कि इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा? बस आपको क्या करना है, एक ही पहचान देखना है बढ़िया से। चाहिए के साथ था लगेगा, ठीक? चाहिए के साथ लास्ट में अगर था लग जाए, था शब्द आ जाए, तो आपको समझ लेना है कि भाई शुड के साथ हैव लगेगा और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन होगा। एक्शन मतलब कोई कार्य होगा। जैसे हमें सुबह में नहा लेना चाहिए था, एक और पहचान बता दे रहा हूं। जैसे चाहिए के बाद था आया, तो जो मेन वर्ब होगा उसमें ना की मात्रा आएगा। यानी आपको ये देखना है ना चाहिए था, ना चाहिए था, ना चाहिए था से आपको आइडिया लगा लेना है कि शुड हैव लगेगा, और इसमें जो ये जो ना की मात्रा वर्ड लेकर आएगा वो मेन वर्ब है, और उसको ही थर्ड फॉर्म बनाना, उसी की मीनिंग को थर्ड फॉर्म बनाना है। ठीक है, तो हमें सुबह में नहा लेना चाहिए था। एक मैंने पछतावा की हो रही है यहाँ पर, यार देखो हमें सुबह में नहा लेना चाहिए था, मतलब लग रहा है कि आपके शरीर में खुजली हो गई है, बहुत तेज धूप हुआ है, गर्मी होने लगा, तो आपका मूड ठीक नहीं है, तो आप ये करें कि हमें सुबह में नहा लेना चाहिए। ठीक है, हमें की मीनिंग हो गया वी, चाहिए था शुड हैव, तुरंत लिखेंगे शुड हैव। ठीक है, नहाने की मीनिंग होता है नहा लेना, नहाने की मीनिंग होता है टेकन बाथ, टेकन अ बाथ। इसका मतलब हो गया कब? सुबह में, इन द मॉर्निंग। आप यहां पर टेकन के जगह पर केवल अगर बर्थडे लिख देंगे ना, BATHED, तो वो मेन वर्ब बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर ये जो बात शब्द है, बात जो वर्ड है, ये नाउन भी बनता है और मेन वर्ब भी होता है। इसके पहले ए लगा देंगे तो ये नाउन हो जाएगा, और इसके पहले ए हटा देंगे तो ये वर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो वी शुड हैव टेकन अ बाथ इन द मॉर्निंग। और एग्जांपल है, मुझे स्टेशन चले जाना चाहिए था। देखिए आ गया ना, चले जाना, चले जाना मेन वर्ब है, ना की मात्रा है, तो हमें स्टेशन चले जाना चाहिए था, मुझे स्टेशन चले जाना चाहिए था। यानी आप पछता रहे हैं, लग रहा है कि आपके पापा आए थे, आप रिसीव करने नहीं गए, और आपको आकर के बहुत उल्टा सीधा सुनाए, बोले, गुस्सा गए, भाई आपका वेट कर रहे थे ना वो, तो किसी दूसरे से लिफ्ट लेकर आए। ठीक है, तो मुझे स्टेशन चले जाना चाहिए था, मुझे की मीनिंग आई। टेक, अब चाहिए था शुड हैव। ओके, चले जाना मतलब जाना। ठीक है, तो इसमें लगेगा गॉन। जैसे गॉन लिखेंगे तो इसमें चले और जाना ये मेन वर्ब है, चले जाना ये मेन वर्ब है। ही शुड हैव गॉन, कहां जाना? टू स्टेशन। हो गया, आई शुड हैव गॉन टू स्टेशन। मुझे सत्य नहीं बोलना चाहिए था। आप देखिए इस सेंटेंस को पढ़ने से ये पता चल रहा है कि आप सत्य बोल दिए हैं, और जो ईमानदारी आप दिखाना चाहते थे उसका बिल्कुल उल्टा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो आप पछता रहे हैं कि मुझे सत्य नहीं बोलना चाहिए था। तो चाहिए था के पहले ना लगा, ये आपका मेन वर्ब है। तो बनाएंगे कैसे? मुझे की मीनिंग आई शुड। अगर बोलना चाहिए था, खेलना चाहिए था, पर सेंटेंस अगर नेगेटिव हो तो नॉट कहां लगाएंगे? शुड के तुरंत बाद लगाएंगे नॉट, और उसके बाद हैव लगाएंगे। हैव के बाद नॉट नहीं लगाना है। जैसे आई शुड हैव नॉट, ये रॉन्ग हो जाएगा, बल्कि आई शुड नॉट हैव। अब बोलने की बात हो रही है, देखिए सत्य की बात आ गई ना, तो सत्य आता है तो उसके साथ बोलने की मीनिंग स्पीक लगता है, और झूठ आता है तो झूठ के साथ टेल लगता है। तो यहाँ सत्य आया हुआ है, तो यहाँ पर स्पीक, और स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन। ओके, तो आई शुड नॉट हैव स्पोकन, सत्य की मीनिंग यहां पर लगेगा द ट्रूथ। आई शुड नॉट हैव स्पोकन द ट्रूथ। उसे वहां ठहर जाना चाहिए था। यानी आप किसी के बारे में सोच रहे हैं कि यार उसे वहां ठहर जाना चाहिए था, रात का समय था, उसे वहां रुक जाना चाहिए था, लेकिन आया, मान लो उसके साथ एक्सीडेंट हो गया, तो वही आप उसके बारे में कह रहे हैं, पछता रहे हैं कि बेचारे को वहां पर ठहर जाना चाहिए था। चलिए, उसे कंफर्म नहीं है यहां पर, फिर ही या सी लिख देंगे। चाहिए था शुड, ओके, शुड हैव। ठहरने की मीनिंग हो रहा है ठहर जाना, ठहर जाना, तो ठहरने की मीनिंग होता है स्टे, इसमें ईडी लगाकर थर्ड फॉर्म बना देंगे। वहां, वहां के लिए देयर,
क्लियर? ही शुड हैव स्टेड देयर। अगर अपने लिए कहा जाए कि मुझे वहां रुक जाना चाहिए था, तो आई शुड हैव स्टेड देयर। तुमको वहां रुक जाना चाहिए था, यू शुड हैव स्टेड देयर। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।